तो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस जो ग्रामर है, आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस ग्रामर जो यूनिट टेस्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसे भाषा अध्ययन आने वाला है आपके एग्जाम में 14 नंबर के लिए, मतलब 14 मार्क के लिए आने वाला है। इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज आएगा, एक एक चीज बताऊंगा, प्लस एक एक चीज करवा के भी ले लूंगा किस तरीके से करना है। ध्यान से सबसे पहले आप लोग सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है शब्द भेद। शब्द भेद कैसे क्या चीज करना, उसको ध्यान से सुनना। जिसे शब्द भेद में यहाँ पर लिखा क्या गया है, शब्द भेद, ध्यान से सुनना। शब्द भेद, इस शब्द भेद जो आने वाला है 1 मार्क के लिए आप लोग की एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको कैसे क्या करना है, देखो यहाँ पर आप लोग को याद करना है। एक कोई वर्ड लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर फूल की अरुणाई, अरुणाई देखने योग्य थी, और इसके नीचे अंडरलाइन लिखा, अंडरलाइन किया गया, बस ऐसा बोला जाएगा। आधे शब्दों के शब्द भेद पहचान के लिखो। अब देखो यहाँ पर फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, फूल कोई उसको देखने योग्य, अरुणाई मतलब उसकी सुंदरता इसे बोल सकते हो, वो देखने योग्य थी। तो मतलब ये अंदर की भावनाएं बोल रही। कौन बोल रहा है, भावनाएं। अगर कोई चीज देख के आपको अच्छा लगता है तो आपकी भावनाएं, अंदर से भावनाएं हैं, तो इसको क्या बस बोल दोगे, यहाँ पे लिखोगे अरुणाई। क्या लिखोगे, अरुणाई, अरुणाई, और ऐसा करके यहाँ पे लिख दोगे भाववाचक, वाचक संज्ञा। याद रखना है 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर मैं पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पर सोना, सोना मूल्यवान धातु है। अब देखो सोना मूल्यवान धातु, मैं एक ही चीज बोलूंगा, खाने पीने पहनने या तो कोई भी चीज हो, जो भी जो आपके यूज में आता है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, या तो आप लोगों को कोई भी चीज, तो सोना क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्या, ध्यान से सुना, द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखना द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका आंसर। खाने पीने पहनने कुछ भी हो, पानी भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना, खाना, पहनना, कुछ भी हो तो सब क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। अब यहाँ पर तीसरा वाला जो देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर यह शोर, शोर कौन, ध्यान से सुना, यह शोर कौन मचा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है, और यहाँ कौन के नीचे, अगर कौन के नीचे अंडरलाइन है तो हमेशा ये क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, कौन लिखना आंसर में, कौन, और इसके आगे लिख देना प्रश्न वाचक सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम किसको बोला जाता है, जो संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर तो वह यह है, यह शोर कौन मचा रहा है, तो नाम तो लिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। बाकी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं, ध्यान से सुना, चौथा वाला देखो, गाड़ी लेकर हम चल पड़े। देखो चल पड़े, अब ये चल पड़े मैं लिखा। अब इसमें ध्यान से सुना, अब यहाँ पर हम, अभी जस्ट मैं बताया संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज होगा उसको बोलेंगे सर्वनाम, सर्वनाम बोलेंगे। तो यहाँ पर तो हम है, नाम तो लिया नहीं गया है, तो सिंपल तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुना, यहाँ पर हम लिखेंगे गाड़ी हम लेकर चल पड़े।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा मेरे भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। इजिली आप लोग को इस तरीके से करना है। अब और आगे मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखो 5वां, वे तेजी के साथ बगीचे की ओर जा रहे थे। अब देखो बगीचा आम, अगर देखो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर नाम नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक ऐसा बोल दिया जा रहा पेड़। अब पेड़ बोल दिया जा रहा है, यहाँ पर बॉयज बोल दिया जा रहा है, लड़के बोल दिया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई क्या है? सिर्फ आप लोग एक जाति को बोध करा रहे हो। क्या कर रहे हो? पूरा एक जाति को बस बोध करा रहे हो। किसको? जाति को। अब यहाँ पर देखो एक पार्टिकुलर नाम जब आएगा, नाम तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी ये क्या हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा। इसको बगीचा यहाँ लिखोगे बगीचे और यहाँ पर लिख दोगे क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। जब कोई चीज का नाम नहीं लिया जाएगा, एक पूरे जाति को बोध कराया जाएगा, तो उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब यहां पर और एक आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं बता दूं। हाँ, राम ने खाना खाया। अब यहां पर ऐसा, राम ने खाना खाया। कौन खाना खाया? राम ने। तो राम के नीचे अंडरलाइन है, तो राम क्या हो जाएंगे यहां पर मेरे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मेरे भाई, अब उसको इसके बाद मैं एक गुणवाचक संज्ञा बता देता हूं, ध्यान से सुनते रहना। गुणवाचक मेरे भाई, हाँ चलो एक यहां पर ले लेता हूं। 5 हो गया, 6। 7वें नंबर पर, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अब देखो मैं बोला नए के नीचे मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। क्या हुआ? नए मुहावरे का जन्म हुआ। तो यहाँ नए के नीचे अंडरलाइन है, तो सिंपल तरीका ये नए जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक। अब भी देखो ये चीज क्या हो रहा है, हमारे अंदर किसी को देख के अगर कुछ भावनाएं प्रकट हो रही तो भाववाचक। अगर हमारे अंदर कोई चीज नया आ रहा है तो उसको बोलेंगे हमारी अच्छाई है, कुछ हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, तो ये चीज यहाँ पर गुणवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण, हमारी विशेषता है। याद रखना ये हमारी विशेषता है कि हमको कोई चीज आ रहा है। अगर यहाँ पर एक बात समझना है, मैं सब बता दे रहा हूं मेरे भाई, एक एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा। राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। अब कुछ के नीचे अंडरलाइन है, तो देखो ध्यान से सुनना। ये रुपए ऐसे भी लिखा था मेरे भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, रुपए ऐसा भी लिखाता है, याद रखना। अब यहाँ पर ए भी सही है, ए भी सही है, रखे थे। अब जब यहाँ पर कोई चीज काउंटिंग वाला आ जाए, क्या आ जाए? काउंटिंग वाला आ जाए, जिसे राशन के लिए कुछ रुपए, कुछ है। अब एक कुछ आया तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। कुछ के नीचे अंडरलाइन है,
तो ये हो जाएगा संख्या, काय के लिए आएगा संख्या वाचक, संख्यावाचक यहाँ पर विशेषण। याद रखना है इतना चीज। अब एक सड़क क्या है, ध्यान से सुनना, सड़क क्या है, सड़क भी एक प्रकार से यहाँ जाति को बोध करा रहा है। सड़क, अब बता, सड़क कदाचित कच्ची थी तो मैं बोल दूंगा सड़क क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर मैं बताऊं आप लोग को, माँ को हंसी आ गई, माँ को हंसी आ गई, यहां पे लिखता हूं देखो, माँ को हंसी आ गई। देखो माँ को हंसी आ गई, इसका क्या हो जाएगा, हंसी के नीचे, तो माँ को हंसी आ गई तो हंसी के नीचे अंडरलाइन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हंसी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से ही आप लोग को करना है। अब यहाँ पर अगर कोई चीज ऐसा आ जाए, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, कहाँ पर, कक्षा में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर एक समूह का बोध करा तो उसको समूहवाचक बोला जाता है। अगर यहाँ पर आ जाए, अगर सपोज मान लो ये चीज आ जाए तो इसको हमेशा क्या बोलोगे, समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। और अगर यहाँ पर देखो ये तो हो गया बिच्छू, अगर नाम आएगा तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अभी जस्ट मैं बताया आप लोग को, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, जब कोई पार्टिकुलर नाम नहीं लिया जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, सड़क हो गया, पेड़ हो गया, ऐसा अगर कोई चीज आ रहा है तो आप लोग को सिंपल तरीका क्या बोलोगे, जातिवाचक संज्ञा। नहीं तो इस तरीके से ही आप लोग का होगा। समझ गए हो? फूल की अरुणाई जब बोलेगा, छाई किसी की है, कुछ है, तो अगर हमको देख के अच्छा लग रहा है तो ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगर यहाँ कोई भी खाने पीने, पहनने ओढ़ने कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर कोई चीज नाम नहीं लिया जाए, नाम के बदले में कोई चीज है और प्लस अंदर कौन लगा है तो प्रश्नवाचक तो रहेगा, बाकी वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, हाँ मैं संज्ञा के बदले में यूज हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वे तेजी से बगीचे, बगीचा क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर आप लोग को जाति को बोध कराया जा रहा है, बहुत सारे बगीचे हैं। अब यहाँ राम आया, पार्टिकुलर नाम आया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पर नए, नया, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ तो नया क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। मेरी विशेषता है कि मेरे अंदर कुछ आया। अब यहाँ राशन के लिए कुछ, अगर काउंटिंग वाला आया तो हमेशा संख्यावाचक होगा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे आया, 80 आ गया तो भाववाचक संज्ञा। अगर ये क्लास आया तो समूहवाचक संज्ञा। इस तरीके से आप लोग को 1 मार्क में क्लियर कर दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे।